ही दूंगा। तो तब नचिकेता को लगा तो ये मृत्यु क्या है। तो उसने काफी सारे संतों से पूछा ये मृत्यु क्या है। किसी के पास जवाब नहीं था कि मृत्यु का ज्ञान किसी को था ही नहीं। तब नचिकेता ने बड़ी तपस्या की और उस तपस्या के बाद यम का उन्हें दर्शन हुआ और उन्होंने यम को पूछा कि मुझे मृत्यु का ज्ञान चाहिए, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये ज्ञान मुझे चाहिए। मैं कैसे पुनर्जन्म में आता हूँ, ये बार बार क्यों जन्म होते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या है। तो नचिकेता को यम ने कहा कि देख ये ज्ञान मैं तुझे नहीं दे सकता, तूने इतनी तपस्या की है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। इस दुनिया में जितने भी प्लेजर्स हैं, सुख, जितने भी सुख हैं इस दुनिया में, तुझे जो सुख चाहिए वो मैं तुझे देता हूं, लेकिन ये सवाल तू छोड़ दे। लेकिन नचिकेता तो एकदम पक्का था अपने इरादे पे कि मुझे तो ये ज्ञान लेना ही है। फिर जाके वो यमा के पीछे गए और फाइनली यमा भी थक गए। अच्छा चल ले। हाँ, यमा ने उनको कहा कि मैं तुझे ये ज्ञान बोल के तो नहीं दे सकता, लेकिन अनुभव करा सकता हूँ। और अनुभव के जरिए नचिकेता को ज्ञान मिला। और वो जो गुप्त रहस्य ज्ञान था वो गुरुजी ने हमें ऐसे ही 6-7 पन्नों में पूरा समराइज करके दे दिया। तो हमें ये ज्ञान की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन रखना है। सो हर रोज उठ के सुबह स्नान करके एक पेज, कुछ नहीं तो सिर्फ एक ही पेज हर रोज। अगर देखो पानी अगर एक जगह रुक जाता है तो वो जल्दी मैला हो जाता है ना, लेकिन बहते पानी को कोई मैल नहीं लगता, वो तो धुल जाता है सबसे। मन का चरित्र भी यही है, अगर रुक गया, स्थिर हो गया तो सारी गंदगी आ जाएगी, सारे दुर्विचार, सारे इमोशन सब अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान के सागर में, ज्ञान की नदी में अगर मन बह रहा है तो कुछ भी अटकेगा नहीं। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति मैल नहीं डाल सकती अपने मन पे, क्योंकि मन अगर ज्ञान से भरा होता है तो आप बहते ही रहोगे, है ना। तो हर रोज थोड़ा सा ज्ञान, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब त्याग करके बैठ गए हमें तो ज्ञान ही ज्ञान करना, वो भी सही नहीं है। अपना दायित्व निभाएं और उसके साथ साथ प्रण ले लें कि हर रोज मैं एक पेज तो जरूर पढूं, बहुत है। तो आदि लक्ष्मी उस जरिए आएगी। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आदि। दूसरा जरिया है कंपनी ऑफ द होली, ज्ञानियों का संग रखना, सत्संग में बैठना, उससे भी आदि लक्ष्मी बढ़ती है, भय दूर होता है ना। तो जब भी सत्संग आता है शहर में, हम क्या करते हैं, हो आज तो मैं काम से आया हूं, काम से आई हूं, मैं तो थक गई हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे तो खा के सोना है, रुचि ही नहीं है। सत्संग हो रहा है लेकिन गेस्ट आए घर पे, सत्संग के दिन ही गेस्ट को बुलाना ताकि एक एक्सक्यूज मिल जाए क्यों नहीं आए, ओ हमारे घर में तो गेस्ट नहीं आ पाए। ज्ञानियों का संग रखना वो भी बहुत जरूरी है। और पता है बहुत कम लोगों को ये सुख मिलता है कि ज्ञानियों का संग मिले, बहुत कम लोगों को। कभी भी किसी भी ज्ञानी के साथ बैठने का मौका मिले, अवसर मिले, या कभी भी सत्संग का अवसर मिले, जाके बैठ जाना। और तीसरा जो मार्ग है आदि लक्ष्मी का, वो हो गया सेल्फ एफर्ट का, स्वाध्याय, क्या कहते हैं स्वाध्याय। तीसरा जो मार्ग हो गया वो मार्ग हो गया स्वाध्याय का। थोड़ा सा ध्यान करें हर रोज, 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम मिले आपको। ध्यान से क्या होता है, अपने जो इम्प्रेशंस होते हैं मन के अंदर, जैसे कुछ हादसे हुए हो या कोई परिस्थिति से गुजरे हो, सब छवि की तरह रहता है ना मन के अंदर, फोटोग्राफ बन के रहता है। जब ध्यान करते हैं क्या होता है, मन ये सब रिलीज करता है, सब खाली कर देता है। 15-20 मिनट बैठ के थोड़ा सा ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करें। इतना प्यारा टेक्निक हमें दिया है, इतना शक्तिशाली टेक्निक हमें मिला है, पूरे शरीर मन तन हर चीज को स्वच्छ रखने के लिए।
अपना सुदर्शन क्रिया से क्या होता है? अपना मन, अपना तन और अपना एनवायरमेंट, वातावरण, हर चीज को स्वच्छ कर देता है। एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड बाय दिस सुदर्शन क्रिया। तो हम सुदर्शन क्रिया के लिए भी आलस करते हैं, है ना? ध्यान करने के लिए भी आलस करते हैं। अच्छा आज नहीं, मैं कल करूंगी, आज मैं थक गई हूं। अरे थक गए हो तभी तो ज्यादा जरूरत है, नहीं थके तो क्या करोगे ध्यान लेके? हाँ, सेवा करो और ध्यान करो, बहुत जरूरी। कोई भी अच्छा काम होता है तो हम उसे पोस्टपोन कर देते हैं, है ना? मंदिर जाना है, कोई आपको कहे चलो शनि शेंगनापुर जाके आते हैं, मंदिर जाके दर्शन करना है, मन क्या कहे? कौन जाएगा 4 घंटे ड्राइव करके, बहुत दूर है, आज नहीं, फिर कभी करेंगे। लेकिन अगर क्रोध करना हो किसी पे, आप सोचते हो कि हाँ आज नहीं, मैं 1 महीने बाद क्रोध करूंगा किसी पे। ये करते हो क्या? नहीं। कुछ नेगेटिव होता है तो अभी करना है, इसी क्षण में सब निकाल देना है। लेकिन कुछ अच्छा करना है बाद में करेंगे, होता है ना? तो ये जो प्रवृत्ति है मन की, उससे बाहर आना। और ये सारी प्रवृत्तियां तभी हमारे मन से निकलती है जब हम थोड़ा सा ध्यान करें, रोज थोड़ा सा सुदर्शन क्रिया करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा योग करें। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मरते दम तक डरपोक होके मर जाओगे। यही होगा पूरा जीवन, भय भय भय, और एक दिन उस भय के साथ ही चल बसे, सब कुछ रह गया, भय लेके चले गए। दूसरी लक्ष्मी, इसको तो आप सब अच्छी तरह जानते हो, कौन है? धन लक्ष्मी। सारे अधर्म इस संसार में धन लक्ष्मी के अभाव से ही होता है कि नहीं? सारी चोरियां, सारी डकैती, सारी धोखेबाजी, बेईमानी, सब कुछ इस धन लक्ष्मी की चाह से ही होता है कि नहीं? धन को हम एक लक्ष्मी की तरह देखेंगे। दिक्कत यह है कि हम धन को लक्ष्मी की तरह देखते ही नहीं, हम तो देखते हैं हरी पत्ती आई और गई। धन को लक्ष्मी की तरह पूजो, लक्ष्मी की तरह उसका आदर करो, तब भी रहेगी आपके पास। नहीं तो कितना भी पैसा बना लो, तनाव से मुक्त नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपके घर में कोई मित्र आता है, कुछ देर बैठता है, आप चाय पानी पिलाते हो और ठीक जाते जाते उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हो, वो मित्र कभी वापस आएगा? तो लक्ष्मी कैसे आएगी? जब भी हम लक्ष्मी को दें, उसका आदर करके दें, उसका सम्मान करके दें। और जब भी लक्ष्मी लें, तभी उसी आदर और सम्मान से लें। समझ में आया? तब लक्ष्मी संपूर्ण तरीके से अपने साथ रहेगी। अभी आर्ट ऑफ लिविंग को ही देखो, दुनिया में इतनी सेवा करते हैं, इतने बड़े पैमाने पे मानवता की सेवा आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए हो रही है। स्कूल है, कॉलेजेस है, सुनामी आई तो इतने घर बनाए, अनाथालय बनाए, क्या क्या बनाया, इतना काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। 165 देशों में एक साथ सेवा चल रही है। इतना पैसा आता है, इतना पैसा इस कार्य में लगता है। कैसे आता है, कैसे रहता है, कैसे जाता है, किसी को पता भी नहीं। सर्व संपन्न है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ लक्ष्मी को आदर से लेते हैं और आदर से गुरुजी जाने भी देते हैं। एक बात मुझे याद आ, अगर लक्ष्मी आती है तो हमें दोनों हाथ खोल के आदर से लेना चाहिए। जब दिवाली आती है, अभी तो आ ही रही है ना, अभी तो सब करोगे ये, कोई भी पैसे देगा, नहीं 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 नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, होता है ना? कोई भी
अवसर होता है तो हम क्या करते हैं, सब मना करते हैं, नहीं 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 नहीं। अरे आप किसे मना कर रहे हो, जो आ रही है उसे। हम खुद लक्ष्मी को कितनी बार मना करते हैं, कितनी बार आने से टोकते हैं। पहले ले लो, नहीं सर पे लगाओ, हाँ उसका आदर करो, ठुकराओ नहीं। किसी भी स्वरूप से आए, चाहे पैसे से आए, चाहे सिक्कों से आए, चाहे किसी भी लॉटरी से आए, आदर से लो। और जब जाए तब भी आदर से जाने दो। हाँ? कितने सारे लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, जब सैलरी देते हो महीने के आखिर में, कैसे देते हो, ये ले कुछ काम तो तेरे से होता नहीं, फिर भी रख पैसे। होता है कि नहीं? या नौकरानी है घर पे, साफ सफाई का तो कोई ढंग नहीं है, ले तेरा टाइम हो गया, पैसे ले जा। ये गलत है। लक्ष्मी का आदर करो, लक्ष्मी को आदर से दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो बहुत आवश्यक है ये, एकदम प्रेम से, आदर से। चाहे काम हुआ ना हो, जिसको भी देना है उसे दो, देने के बाद कहो। हाँ, उससे लक्ष्मी भी बढ़ेगी, उसका काम भी बढ़ेगा। जो काम नहीं कर रहा उसका भी आदर होता है, तो उस आदर के जरिए वो लोग काम करें। गुस्से से कोई काम नहीं होता, प्रेम से ही सारे काम हो सकते हैं। प्रेम ही इस धरती का आधार है, इस धरती का चलने का आधार प्रेम है। प्रेम है तो सृष्टि हमें हवा देती है, नहीं तो रूठ के बैठ जाएगी तो हम क्या करेंगे? हाँ? अगर हवा हमसे रूठ गई क्या होगा इस पृथ्वी का? प्रेम है तो सब चल रहा है ना। हाँ, और जोर जबरदस्ती से लक्ष्मी अगर आती भी है तो वो रहती नहीं है, दुख ही दुख देती है। तो आदर से। किसी भी अमीर को, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने गुरुजी के पिताजी से सुनी थी ये बात। किसी भी व्यक्ति जो अमीर हो उसे कभी भी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ना दे, मूल्यवान वस्तु किसी अमीर को ना दे, क्योंकि उनको उसकी कदर ही नहीं रहेगी। वो लक्ष्मी का आदर होगा ही नहीं। जहां आपकी लक्ष्मी जा रही है वहां पे उस लक्ष्मी का आदर नहीं होगा। और किसी गरीब से, हाँ, किसी गरीब के मन को ठेस पहुंचा के पैसे ले भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो काफी सारे लोग यहाँ पे साल का जो भी कमाते हो, 10 लाख 5 लाख या हर महीने जो भी आपकी इनकम हो, लेकिन एक 10 रुपए के लिए स्टेशन में खड़े होके कूली से लड़ोगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100 रुपए मांगे तो आप 100 दे दो, लेकिन जो मूल्य है वो मूल्य देके आगे बढ़े। आपको पता है मूल्य 50 रुपए, लेकिन इससे सस्ता मैं कैसे कर लूं, ये हो जाता है। हाँ, मुझे पता है नॉर्मली 50 रुपए देते, आज मैं 20 में ही लूंगा। स्टेशन में खड़े रहोगे 1 घंटे तक जब तक कोई 20 रुपए में लेके नहीं जाता। ये गलत है। लक्ष्मी का आदर करें, जहां जैसे देना है, जो मूल्य है। अगर लक्ष्मी आपसे चली तो ही उस लक्ष्मी का मूल्य हुआ। अगर लक्ष्मी नहीं चली, बैंक में पड़ी रही, किसी के काम ना आई, तो वो क्रेडिट क्रंच हो जाता है। क्रेडिट क्रंच क्या होता है? जब लक्ष्मी नहीं चलती तब रिसेशन आता है ना। हमारे जीवन में भी रिसेशन तभी आता है जब हम लक्ष्मी को आदर के साथ, उसका अमन गमन को हम जब रोक देते हैं, है ना। सो आदर के साथ दें और आदर के साथ। समझ में आया? ये हो गई दूसरी लक्ष्मी। सो पहली लक्ष्मी क्या थी? दूसरी हो गई